राघोपुर वो विधानसभा सीट जहां पर विधायक बनने के लिए पहली शर्त यही होती है कि आप यादव हो, ऐसा उस विधानसभा सीट का इतिहास कहता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर विधायक केवल यादव ही बनता है। अपवाद कभी कभार हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पिछले कुछ दशक में केवल यादव ही वहां से विधायक बन पाया है। राघोपुर जो तेजस्वी यादव का अपना विधानसभा सीट है और प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो ऐलान करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये चल रही है कि प्रशांत किशोर अगर वहां से चुनाव लड़ जाते तो प्रशांत किशोर का हारना 100% तय था और इसीलिए प्रशांत किशोर समय रहते वहां से निकल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाते वहां से लड़कर और प्रतिष्ठा बताने जितना भी अगर वोट नहीं ला पाते तो फिर प्रशांत किशोर के ऊपर जो विश्वास लोगों ने जताया है वो विश्वास डगमगा जाता। दूसरी बात, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। एक मैसेज पूरे के पूरे भारत में जाता कि जो व्यक्ति अपनी विधानसभा सीट के लिए ऐसी रणनीति नहीं बना पाता कि वहां पर अच्छा खासा प्रभाव दिखा पाए, वो व्यक्ति हमें या किसी और को चुनाव क्या जिताएगा। तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, तो हमने सोचा कि राघोपुर विधानसभा सीट का इतिहास बताया जाए। प्रशांत किशोर के भागने का, चुनाव ना लड़ने का सबसे बड़ा कारण जो है संभावित तौर पर उस पर चर्चा की जाए। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो चुनाव लड़ने से क्यों कतरा गए। दरअसल प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव तो लड़ते, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा यही लग गया कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव हार जाएंगे तो क्या होगा, मतलब भविष्य में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यही सोचकर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। अब प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए माहौल बनाते हैं। जब वो माहौल बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में लोगों को लग रहा था कि ये आदमी रिस्क लेने वाला है, ये आदमी रिस्क ले सकता है। अब राघोपुर का समीकरण जरा आप जानिए। राघोपुर में जो यादव वोटर्स हैं वो यादव वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद राजपूत और पासवान। अब यहां पर एक बात यह है कि अगर यादव कैंडिडेट को हराना है, वह भी तेजस्वी यादव जैसे कद का, तो चाहिए ये कि पासवान और जो रविदास वोटर्स हैं, जो राजपूत वोटर्स हैं, इन सबको एकजुट करना होगा और यादव मुसलमान को एक तरफ छोड़ना होगा। और यह सबसे मुश्किल काम प्रशांत किशोर के लिए होता, क्योंकि एनडीए का जो कोर वोटर्स है वो राजपूत है। अगर वहां पर बीजेपी का भी प्रत्याशी उतरता तो राजपूत कट जाता, वो एनडीए को वोट करता, बीजेपी को वोट करता, लिहाजा प्रशांत किशोर पहले ही कमजोर हो जाते। ऐसा नहीं है कि राघोपुर सीट पर लालू परिवार का कोई चुनाव नहीं हार पाया है। राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन राबड़ी देवी जब चुनाव हारी थी तो उनको हराने वाला भी यादव ही था, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं था। कहने का मतलब कि वहां का इतिहास कहता है कि कैंडिडेट चाहे जो बन जाए, लेकिन विधायक सिर्फ यादव ही बनता है। पिछले कुछ दशक का जो इतिहास है वो तो कम से कम यही कहता है। अब तेजस्वी यादव क्या इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत जाएंगे? हम 100% कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे। इस बार एनडीए की तरफ से उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है जिस व्यक्ति ने राबड़ी देवी को चुनाव हराकर इतिहास बना दिया था। हमेशा के लिए वो इतिहास में दर्ज हो गया कि वो लालू यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को चुनाव हरा देता है, वह भी राघोपुर में, जो राघोपुर दशकों से लालू परिवार का गढ़ बना हुआ था। खुद लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके थे। तो कुल मिलाकर वही व्यक्ति कैंडिडेट तो है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा प्रतीत नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव की छवि जो है
वो छवि इस प्रकार से बनी है, एक विश्वास पनपा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में जो राघोपुर का मतदाता पहले तेजस्वी यादव को चुनता आया है, वो इस बार और उत्साह के साथ चुनेगा। दूसरा, तेजस्वी यादव के खिलाफ जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स एकजुट तेजस्वी यादव का विरोध करें, ऐसा कोई बड़ा कारण बना नहीं है। इसके कारण हमें लगता है कि तेजस्वी चुनाव जीत जाएंगे और प्रशांत किशोर वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही था कि प्रशांत किशोर को मालूम चल चुका था कि राघोपुर से लड़कर यहां पर विधायक बन पाना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव सा है अगर चुनावी इतिहास को देखा जाए तब। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के बारे में 2 से 3 प्रकार की अलग अलग बातें चल रही हैं। पहली बात कि अगर वो खुद चुनाव हार जाते तो फिर अगर इस चुनाव के बाद वो मेहनत करके वापस से बिहार में अपना कदम जमाना चाहें तो उसमें अन्य मुश्किलें ये खड़ी हो जाती कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बेहद ही कम हो जाता, क्योंकि उनको लगता कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर का जो बिजनेस है कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों को जाकर के मशवरा देते हैं, उनके लिए रणनीति बनाते हैं। अगर वो खुद चुनाव हार जाते, अगर वो खुद उतना वोट भी नहीं ला पाते कि उनकी प्रतिष्ठा बच पाए, तो एक मैसेज जाता कि ये व्यक्ति अपने लिए भी रणनीति नहीं बना पाता, दूसरे लोगों को चुनाव क्या जिताएगा, और इसका असर उनके व्यवसाय पर पड़ता। कहा जा रहा है कि इसलिए भी प्रशांत किशोर पीछे हट गए। तीसरा, प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर पूरे के पूरे बिहार में अंतिम वक्त तक अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। अगर वो चुनाव लड़ जाते तो फिर उनको एक सीट पर फोकस करना पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही बन जाती कि कम से कम वो अपनी विधानसभा सीट तो जीते, अगर प्रतिष्ठा बचानी है तो, अगर जन स्वराज मूवमेंट को वाकई में जिंदा रखना है तब। तो कुल मिलाकर राघोपुर विधानसभा का समीकरण जो था, कैसे वहां पर यादव किंग है लेकिन राजपूत भी अच्छे खासे हैं, और जो पासवान और रविदास हैं अगर वो राजपूत के साथ मिल गए, एकजुट हो गए, तो फिर वहां से तेजस्वी यादव को चुनाव हराया जा सकता है। हमने आपको यह भी बताया, आपको यह भी बताया उन संभावित कारणों को कि प्रशांत किशोर क्यों चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी चर्चा करें, बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।